भारत में गरीबी बढ़ा आपने, बेरोजगारी बढ़ा, समावेशी विकास बढ़ा। समावेशी विकास को आप अच्छे से अगर समझ गए हैं तो आगे के अध्याय को आप इसका उद्देश्य अच्छे से समझ सकते हैं। आज हम भारत में गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन के कार्यक्रम पढ़ेंगे मुख्य रूप से। इसके अलावा अभी 3 से 4 वीडियो ऐसे आएंगे जो कि सरकारी योजनाओं पर केंद्रित रहेंगे, खासकर सामाजिक योजनाएं और आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित योजनाएं। उदाहरण के लिए आज हम गरीबी और बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम पढ़ेंगे। इसके बाद हम कुछ सामाजिक सुरक्षा स्कीम के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बीमा और पेंशन योजनाएं। उदाहरण के लिए आपसे पूछ लिया जाए कि प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना क्या है ना, अटल पेंशन योजना क्या है, तो ऐसी योजनाओं को हम सामाजिक सुरक्षा योजना के अंतर्गत पढ़ेंगे। आम आदमी बीमा योजना क्या है, जन श्री बीमा योजना क्या है। इसी तरह से भारत निर्माण योजना जो है आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। भारत निर्माण योजना शहरी आधारभूत स्ट्रक्चर के विकास से संबंधित जो योजना है, और प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, तो वो सब योजनाएं आधारभूत संरचना के विकास से संबंधित है। तो ऐसे ही कुछ महिलाओं और बच्चों से संबंधित, जैसे मिड डे मील योजना हो गई है ना, आंगनबाड़ी केंद्र योजना हो गई। ऐसी बहुत सी योजनाएं हैं जिनको आपको अभी पढ़ना है। हाँ, परीक्षाओं के लिहाज से ये बेहद ही संवेदनशील और महत्वपूर्ण विषय है। ये जो योजनाएं आप आज से पढ़ना प्रारंभ कर रहे हैं, परीक्षाओं के लिहाज से ये बेहद ही महत्वपूर्ण है। इनको कहीं से भी हो सकता है आपको पढ़ने में थोड़ा उबाऊ लगे, तमाम तरह के नाम याद करने होंगे, डेट याद करने होंगे, उनका उद्देश्य याद करना होगा, छोटी छोटी बातें पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आप एक बार इस पर अच्छे से कंट्रोल बना लेंगे तो कोई भी एग्जाम हो, कभी कभी तो 6, 7, 8 योजनाएं तक पूछ ली जाती हैं। किसी एग्जाम में मैंने देखा है, इतनी ज्यादा पूछ ली जाती है कि जो पढ़ के न गया है देख के हतोत्साहित हो जाता है कि कैसे मैंने हल करूँ अब। तो इसे ध्यान से आइए हल कर लेते हैं। गरीबी उन्मूलन का नारा सबसे पहले छठी पंचवर्षीय योजना में श्रीमती इंदिरा गांधी ने दिया था, उसमें प्रधानमंत्री थी। छठी पंचवर्षीय योजना 80 से 85 के बीच चली थी। इस योजना के अंतर्गत मुख्य रूप से 3 ग्रामीण बेरोजगारी उन्मूलन कार्यक्रम प्रारंभ किए गए थे। ये तीनों कार्यक्रमों का नाम था IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा। आइए इनका फुल फॉर्म देख लेते हैं। इसमें से ज्यादा नहीं पूछा जा सकता है, बस इतना ही पूछा जा सकता है कि किस योजना में ये प्रारंभ हुई। गूगल सर्च करके आप इनका वर्ष जरा मुझे बताइए, तो IRDP, ट्राइसेम और ड्वाक्रा योजनाएं किस वर्ष प्रारंभ हुई, जरा गूगल सर्च करके आपको उत्तर देना है। IRDP इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम, IRDP समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। नेक्स्ट, ट्राइसेम ग्रामीण युवाओं के स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम। फुल फॉर्म ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ठीक है, ट्रेनिंग ऑफ रूरल यूथ फॉर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, ट्राइसेम। ड्वाक्रा डेवलपमेंट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड इन रूरल एरियाज, ये हो गया ड्वाक्रा, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम। ये सभी बेरोजगारी उन्मूलन से संबंधित कार्यक्रम थे मुख्य रूप से। इसके बाद हम प्रमुख योजनाओं की बात करते हैं जो कि अभी या तो चल रही हैं या तो एक दूसरे में विलय कर ली गई हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना। अक्सर इन योजनाओं का जो नाम मैंने संक्षेप में लिखा है, जैसे SGSY, SJSRY, नरेगा, NRLM, अक्सर इन योजनाओं का नाम पूरा न देकर केवल इतना ही पूछ लिया जाता है कि SGSY योजना कब प्रारंभ हुई थी। तो आपको इस पर भी काम करना है कि संक्षेप में इनका नाम क्या है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना है। यहाँ स्वर्ण जयंती के लिए केवल S है, G के लिए ग्राम, S के लिए स्वरोजगार, योजना के लिए Y। SGSY नाम आते ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की बात हो रही है। उसी तरह यहाँ स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, आप इसमें देखिए, इसमें स्वर्ण जयंती है, इसमें स्वर्ण जयंती के लिए S और J का प्रयोग हुआ है। यहाँ स्वर्ण जयंती के लिए केवल S का प्रयोग हुआ है, यहाँ स्वर्ण जयंती के लिए S और J का प्रयोग हुआ है। शहरी रोजगार SR, शहरी रोजगार योजना। ठीक है, तो इस तरह से इनका NRLM, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। जब आपसे पूछा जाएगा कि NRLM योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई, अगर आप इसका संक्षेप नाम अच्छे से माइंड में बैठाए नहीं है तो आपसे गड़बड़ी हो सकती है। ठीक है, आपसे पूछ लिया जाएगा ड्वाक्रा योजना किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ हुई, तो आपको याद रखना पड़ेगा इसका संक्षेप में भी और विस्तृत में भी।
मान लेते हैं आप ड्वाक्रा याद करके गए हैं और फुल फॉर्म पूछ दिया, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम किस योजना के अंतर्गत स्टार्ट हुआ है ना। तो इसमें क्या है कि परीक्षा में जिस तरह से प्रश्न आते हैं उसका उद्देश्य ये नहीं होता कि आप कितना जानते हैं, उसका उद्देश्य महज आपको छांटना होता है। इस तरह से सवाल कर देंगे ताकि आप गलत कर दें और आपको छांट के बाहर कर दें, क्योंकि परीक्षा देने वाले लाखों हैं, 8-10 हजार लोगों को मुख्य परीक्षा देनी है। तो प्रीलिम परीक्षा मुख्य रूप से एक छटनी परीक्षा है, छटने से बचना है, तो इन छोटी छोटी बातों पर आपको ध्यान देना ही होगा। नेक्स्ट आइए पढ़ते हैं। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना SGSY 1 अप्रैल 1999, वर्ष याद रहना चाहिए, किसी भी तरह से वर्ष नहीं भूलना है। अक्सर 4 योजनाएं और 4 वर्ष दे देता है, सुमेलित करना रहता है। ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना, ग्राम स्वरोजगार लिखा है ना, तो ये ग्रामीण गरीबों के लिए था भाई, ग्राम लिखा है ग्रामीण गरीबों के लिए होगा। स्वरोजगार योजना ऐसे पूछा जाएगा। SGSY कैसी योजना थी? स्वरोजगार योजना थी। किसके लिए लाई गई थी? महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, शहरी गरीबों के लिए, ग्रामीण गरीबों के लिए। तो क्या कहेंगे आप? ग्रामीण गरीबों के लिए। मान लेते हैं केवल SGSY दे दिया, फिर आपसे पूछा जाएगा किसके लिए लाया गया, तो इसलिए आपको ग्रामीण गरीब यहाँ पे याद रखना है। छोटी छोटी बातें इसमें याद रखनी होती है। ग्रामीण गरीबों के लिए स्वरोजगार योजना, उद्देश्य ग्रामीण गरीबों को सब्सिडी युक्त ऋण, मतलब बहुत कम ब्याज दर पर ऋण प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना करना। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सूक्ष्म उद्योग मतलब कच्चे माल आधारित, मान लेते हैं झारखंड के गांव में लाख पैदा हो रहा है, लाख होता है ना, जीवों द्वारा पैदा होता है, तो लाख आधारित कोई सूक्ष्म उद्योग, छोटा उद्योग, मझोला उद्योग स्थापित करना, जिसमें 8-10 लोग मिलकर उसे चलाते हैं और अपनी आजीविका कमा लेते हैं, है ना। जैसे लाख की चूड़ियां बनाना, आपने देखा होगा शिल्प वाले दुकान पे हस्त निर्मित जहाँ वस्तुएं मिलती हैं, लाख से निर्मित वस्तुएं वहां बिकती रहती है, तो वास्तव वो वस्तुएं हमेशा सूक्ष्म उद्योगों में ही बनती हैं। अब लाख की चूड़ियां कोई बड़ी फैक्ट्री आकर नहीं बनाएगी, है ना। तो सब्सिडी युक्त ऋण प्रदान करके ग्रामीण क्षेत्रों में सूक्ष्म उद्योगों की बड़े पैमाने पर स्थापना करना, ऐसे गरीबों को ऋण प्रदान करना और उस ऋण पर ब्याज बहुत ही कम लगाना, उन्हें प्रोत्साहित करना कि आपके यहाँ जो कच्चा माल है उस पर आधारित कोई सूक्ष्म उद्योग स्थापित कर लीजिए, न केवल खुद आजीविका कमाई बल्कि 4 लोगों को और रोजगार दीजिए, है ना, अपने कुटीर उद्योग में। तो इस तरह के कार्यक्रम अक्सर चलाए जाते हैं। सहायता प्राप्त व्यक्ति इसमें स्वरोजगारी कहलाता था। ध्यान रहे, सवाल पूछा जा सकता है, निम्नलिखित में से किस स्कीम में वित्तीय फंड पाने वाला व्यक्ति या सहायता पाने वाला व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाता था? आप कहेंगे SGSY में सहायता पाने वाला व्यक्ति स्वरोजगारी कहलाता था, न कि लाभार्थी। नेक्स्ट, SGSY में पहले से चल रही IRDP, ट्राइसेम, ड्वाक्रा योजनाओं का विलय कर दिया गया, यानी 1999 में ये जो ऊपर की जो तीनों योजनाएं समाप्त कर दी गई और इनके माध्यम से इनको चलाया जाने लगा। ठीक है। नेक्स्ट, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, है ना, 1997 में प्रारंभ, 1997। हाँ, ये 1999 है। आप कहेंगे पहले इसे बताना चाहिए था, इसलिए इसको पहले बताया क्योंकि ऊपर की 3 योजनाओं का इसमें विलय कर दिया गया, इसलिए इसको पहले बता दिया। ये 1997 में प्रारंभ, ऐसे भी दे दिया जाएगा, 4 योजनाएं दे दी जाएंगी, वर्ष नहीं दिया जाएगा। पूछा जाएगा निम्नलिखित योजनाओं में से कौन सबसे पहले प्रारंभ हुई, तो आपको इसके लिए वर्ष याद रखना चाहिए। तो स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना ये वास्तव में इससे पहले प्रारंभ हुई थी। उद्देश्य क्या था? शहरी निर्धनों को स्वरोजगार, उद्योग, उपक्रम, कोई छोटा मझोला माइक्रो जो इंडस्ट्रीज होते हैं, स्वरोजगार उद्योग स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना। ठीक है, शहरी निर्धनों को, उदाहरण के लिए बनारस में बनारसी साड़ी, अब अगर कोई व्यक्ति बनारसी साड़ी का उद्योग स्थापित करना चाहता है तो उस तरह की सूक्ष्म उद्योगों के लिए ऋण प्रदान करती थी सरकार। तो 1997 में स्वरोजगार हेतु स्थापित करने हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना। नेक्स्ट, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, वास्तव में ये सबसे पहले राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के रूप में प्रारंभ हुआ था। इसका नाम शुरू में महात्मा गांधी नहीं था, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये अधिनियम के नाम से योजनाएं थी, क्योंकि इसके लिए संसद में बाकायदे अधिनियम पारित हुआ था। क्यों? क्योंकि बड़े पैमाने पर रोजगार देने से संबंधित कार्यक्रम था, इसलिए संसद में अधिनियम पारित किया गया था। अधिनियम का नाम था नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट
कब पारित हुआ था? अगस्त 2005 में पारित हुआ था, ध्यान दीजिएगा। नरेगा एक्ट कब पारित हुआ था? अगस्त 2005 में पारित हुआ था। आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले के बंदनापल्ली गांव से सबसे पहले इसे 2 फरवरी 2006 से लागू किया गया। कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ? अगस्त 2005 में तो एक्ट पारित हुआ, 2 फरवरी 2006 से नरेगा कार्यक्रम आंध्र प्रदेश से चालू किया गया। प्रारंभिक चरण में केवल 200 जिलों में चालू किया गया था इसे, केवल 200 जिलों में देश के। 1 अप्रैल 2008 से देश के सभी जिलों में इसे लागू कर दिया गया। 1 अप्रैल 2008 से 2 अक्टूबर 2009 से नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा कर दिया गया। मनरेगा मतलब महात्मा गांधी नाम जोड़ दिया गया उसमें, नरेगा में एम लगा दिया गया तो महात्मा गांधी हो गया, है ना। तो 2 अक्टूबर 2009 से इसका नाम मनरेगा कर दिया गया। नेक्स्ट, नरेगा स्कीम के तहत लाभ प्राप्तकर्ता इकाई व्यक्ति नहीं है, ध्यान दीजिएगा। मनरेगा स्कीम के तहत लाभ प्राप्तकर्ता इकाई व्यक्ति नहीं है, क्या है? परिवार है। मतलब ग्रामीण क्षेत्र के सभी निर्धन परिवारों को इसमें कवर करना था। जो भी इच्छुक व्यक्ति हो, प्रत्येक परिवार का जो इच्छुक व्यक्ति जो रोजगार चाहता हो, रोजगार करने में जो सक्षम हो, वो इस योजना का लाभ ले सकता था। तो लाभ प्राप्तकर्ता इकाई परिवार था। प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक सदस्य को, प्रत्येक ग्रामीण परिवार जो भी लाभ, इसमें ऐसा नहीं डिसाइड किया गया कि कौन अमीर है कौन गरीब, ग्रामीण परिवार में जो भी इच्छुक हो वो जाके योजना का लाभ ले सकता था, मतलब उसमें रोजगार कर सकता था। कैसा रोजगार था बताएंगे। सब आप जानते ही हैं, गांव से जुड़े हैं अधिकतर लोग तो जानते हैं कि क्या खेल तमाशा हुआ। नेक्स्ट, प्रत्येक ग्रामीण परिवार के इच्छुक सदस्य को साल में 100 दिनों का रोजगार देने की गारंटी थी स्कीम के तहत। क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत थी। मतलब आप अगर गांव के हैं और इस स्कीम के तहत आपको रोजगार चाहिए तो आपको जाकर अपना पंजीकरण और जॉब कार्ड बनवाना होता था। जॉब कार्ड आपको कहां जाके बनवाना होता था? ग्राम पंचायत में आपको एक जॉब कार्ड बनवाना पड़ेगा। साथ ही इस योजना के तहत कैसे रोजगार होंगे, किस तरह के काम कराए जाएंगे लोगों से, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह की संपदा प्रॉपर्टी निर्मित की जाएगी। उदाहरण के लिए तालाब निर्मित करवाना, तो तालाब निर्मित करवाना है या नहीं, इसकी पहचान या निर्णय कौन करेगा? ग्राम पंचायत को करना था कि लोगों को किस तरह के रोजगार में लगवाना है, मतलब किस तरह की संपदा निर्मित की जाएगी गांव में, इसका निर्णय ग्राम पंचायत को लेना था स्थानीय स्तर पर। तो इसकी क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत थी। ठीक है। महिलाओं की भागीदारी, हाँ एक इसमें नियम और था कि अगर जॉब कार्ड बनने के 15 दिनों के भीतर आपको रोजगार नहीं मिलता है तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। 15 दिनों वाला नियम था। जॉब कार्ड बन गया, 15 दिन बीत गए, अगर ग्राम पंचायत ने आपको रोजगार नहीं दिया तो आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। क्रियान्वयन इकाई ग्राम पंचायत थी। महिलाओं की भागीदारी कम से कम 33% रखी गई थी। एक्ट में ऐसा नियम था कि महिलाओं की भागीदारी किसी भी सूरत पर 33% से कम नहीं होनी चाहिए। 2015-16 में मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी 56% रही। आमतौर पे लोगों ने घर की महिलाओं को ही इसमें लगाया। इसमें अधिकतर उन्हीं लोगों ने भाग लिया जो कि बहुत ज्यादा गरीब होते थे, क्योंकि इसमें मजदूरी की दर बहुत ही न्यूनतम थी। भारत सरकार द्वारा कोई योजना, उसमें मजदूरी की दर बहुत ज्यादा नहीं हो सकती थी, क्योंकि पूरे देश में इसे लागू किया गया था। सरकार पर संसाधनों का बहुत बड़ा वित्तीय बोझ बढ़ा था। तो महिलाओं की भागीदारी 56% रही 2015-16 में। नेक्स्ट, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जून 2011 में प्रारंभ किया गया। इस योजना में आपको याद रखना है कि स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा महत्व था। नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन में स्वयं सहायता समूहों का बहुत बड़ा रोल था। क्या था इसमें? गांव के लोगों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना। गांव के जो निर्धनतम परिवार है उनको स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना, मतलब SHGS मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप्स। SHGS मतलब होता है सेल्फ हेल्प ग्रुप, स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित करना और उन्हें फंड उपलब्ध करा के गांव के लोगों को स्वयं सहायता समूह के रूप में संगठित कर देना, उनका एक फेडरेशन बना देना, संघ बना देना, और ऐसे फेडरेशन को वित्तीय सहायता देना सरकार द्वारा, फंड उपलब्ध कराना। फंड उपलब्ध करा के लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना, मतलब कोई छोटा मोटा उद्योग स्थापित करवा के उनसे, है ना। तो लाभप्रद स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन का स्थायी आधार मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार चिन्हित किया जाता था कि कौन बहुत निर्धन परिवार है,
तो ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक चिन्हित निर्धन परिवार में से कम एक महिला सदस्य, कम से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास इस योजना में किया जा रहा है। स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास, एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास इस योजना में किया जा रहा है। निम्नलिखित में से किस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक निर्धन परिवार में से कम एक महिला सदस्य को स्वयं सहायता समूह में शामिल करने का प्रयास किया गया या किया जा रहा है? आपका उत्तर क्या होगा? NRLM, ग्रामीण राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत, है ना। निम्नलिखित में से किस रोजगार योजना में ग्रामीण लोगों को स्वयं सहायता समूहों के रूप में संगठित किया जा रहा है या संगठित किया गया? आप कहेंगे NRLM के तहत। इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। मतलब योजना का संक्षिप्त नाम, योजना का वर्ष, खास शब्दावलियों पर आपको ध्यान केंद्रित कर देना होता है। ज्यादा परेशानी होना है जितना मैंने इसमें लिखा है उतना किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही पर्याप्त होता है। होता क्या है कि लोग अधिक पढ़ने के चक्कर में जो नाक के नीचे की चीजें होती है, मतलब फ्रंट लाइन की, उसे छोड़ देते हैं, इसलिए प्रीलिम में फेल होते हैं। आसान और फ्रंट लाइन की चीजों को अगर आप कवर कर लें तो प्रीलिम में फेल होने की गुंजाइश नहीं होती है। न ही मेंस एग्जाम में जो जीएस आएगा उसमें आप फेल होते हैं। कोई भी, चाहे प्रीलिम हो, मेंस हो, एसएससी हो, अगर सभी योजनाओं के वर्ष और उनका उद्देश्य 2 लाइन में भी आप याद रखते हैं तो यकीन मानिए सवाल गलत होने की गुंजाइश नहीं के बराबर रह जाती है। इसी तरह सभी स्कीम्स हम बारी बारी समाप्त करेंगे। इनको ध्यान से देख के नोट्स बनाते रहिए। नमस्कार। भारतीय अर्थव्यवस्था नियमित तौर पर चलती रहेगी।